नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अज्ञानी बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 22 मार्च नवरात्र, चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ भगवती को प्रसन्न करने हेतु बहुत सारे उपाय करेंगे लोग, परंतु कुछ उपाय जैसा कि आप जानते हैं विशेष रहते हैं, जिनसे माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। जो जैसे माँ भगवती के किसी भी स्तोत्र का आप पाठ करते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती श्लोकी का पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग पूर्णतः जो है माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र या अनुष्ठान का जाप करते हैं, कुछ लोग अपने गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा या मंत्र जो उनको दिया जाता है उसका जाप करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, यह चैत्र नवरात्र अपने आप में विशिष्ट होती है। क्यों? क्योंकि इस चैत्र नवरात्र में भगवान राम का जन्म हुआ था, राम नवमी आती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक विशेष साधना बताऊंगा, एक विशेष स्तोत्र की चर्चा हम करेंगे, जिसका पाठ करने मात्र से जीवन में बहुत सारे कष्टों से सुरक्षा मिलती है। ऐसा क्यों होता है, चर्चा करेंगे। क्यों होता है, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं कौन सा वो स्रोत है जिसका पाठ करने से हमें नवरात्र में बहुत अत्यधिक लाभ होते हैं। तो दोस्तों, उस पाठ का नाम है राम रक्षा स्तोत्र। जी हाँ, जैसा कि इसका नाम ही है राम रक्षा स्तोत्र, और जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान अगर आप इस चैत्र नवरात्र में करते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए सोने पे सुहागे की बात है। जी हाँ, क्यों? इसी नवरात्र में क्यों? क्योंकि इस नवरात्र में रामनवमी आती है। कितने पाठ करने होंगे, कैसे करने होंगे, क्या विधि रहेगी, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपको प्रतिपदा के दिन से, जी हाँ, चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा के दिन से अपना कोई भी एक प्रहर का चुनाव कर लेना है। सुबह, मध्याह्न या संध्या काल में किसी भी एक प्रहर का चुनाव कर लीजिए जो आपके लिए कंफर्ट हो। उसके उपरांत उसी प्रहर में नित्य आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। संकल्प लेना है। कितने पाठ करने हैं? तो 12 पाठ करने हैं। संकल्प लेने की विधि मैंने बहुत बार बताई है। अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने स्थान का नाम, तिथि का नाम यदि आप जानते हैं, उस दिन का नाम, मास का नाम, और अगर आप संवत्सर वगैरह जानते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो अपना सिंपल तरीके से अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र का नाम लेकर भी संकल्प कर सकते हैं। संकल्प की विधि बहुत आसान है। एक कर्म साक्षी दीपक कहाँ जलाना है? भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे। अब मान लीजिए कि आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर शालिग्राम भगवान है तो उसके आगे भी जला सकते हैं। भगवान विष्णु की फोटो नहीं है, भगवान कृष्ण की फोटो है, तो उन्हीं का अवतार माने जाते हैं, आप उनके आगे जला सकते हैं। राम दरबार है तो अति उत्तम। तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाइएगा। एक तिल के तेल का दीपक कर्म साक्षी के रूप में जरूर जलाइएगा। घी का दीपक जलाते हैं तो वो भी अति शुभ है। उसके उपरांत आपको एक दीपक जलाने के बाद आचमनी से आचमन करिए। आती है, अगर विधि नहीं आती है कोई बात नहीं, कर्म साक्षी दीपक जलाइए और भगवान राम से प्रार्थना करिए कि मैं आपके इस स्तोत्र का, इस पाठ का जाप करने जा रहा हूँ, इस अनुष्ठान को करने जा रहा हूँ, निर्विघ्न मेरा ये अनुष्ठान संपन्न हो, और जिस मनोकामना हेतु मैं इस अनुष्ठान को कर रहा हूँ, हे ईश्वर, हे भगवान राम, हे कृपालु भज, मेरी वो मनोकामना पूर्ण हो। आप देखिएगा जीवन में चमत्कार होंगे। 12 पाठ नित्य करने हैं। जी हाँ, 12 पाठ आपको नित्य करने हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। 12 पाठ 9 दिन तक करेंगे। 12 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 यानी 108 पाठ होता है। 108 पाठों का आपका यह संकल्प पूर्ण हो जाएगा, और 108 बहुत शुभ संख्या मानी जाती है। नवमी के दिन आप 108 पाठ करके, इसमें कोई तर्पण मार्जन की आवश्यकता नहीं है। नवमी के दिन 9 पाठ पूर्ण करके
और फिर 10वीं से नित्य आपको एक पाठ अपनी दैनिक पूजा में राम रक्षा स्तोत्र का आपको सम्मिलित कर लेना है। राम रक्षा स्तोत्र करने से पहले विनियोग अवश्य करिएगा, उसमें विनियोग दिया रहता है। जैसे ही आप राम रक्षा स्तोत्र शुरू करेंगे तो विनियोग के लिए हाथ में जल ले लीजिएगा, और विनियोग जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ने के उपरांत विनियोग जैसे ही खत्म होगा, वह जल किसी पात्र में, ताम्र पात्र में छोड़ दीजिएगा, या भगवान के सामने भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद एक पाठ हनुमान चालीसा का विनियोग करने के बाद, राम रक्षा स्तोत्र शुरू होने के पहले, और फिर एक पाठ राम रक्षा स्तोत्र खत्म होने के बाद। यह सिर्फ आपको प्रथम पाठ के साथ ही करना है। जो 12 पाठ आप करेंगे उन पाठों में आपको यह नहीं करना है। तो दोस्तों, राम रक्षा स्तोत्र का यह अनुष्ठान इस चैत्र नवरात्र में करके देख लीजिए। अब प्रश्न उठता है, क्या हम एक साथ 2 अनुष्ठान कर सकते हैं? क्योंकि मैंने कल ही संपुटित देवी सूक्त भी बताया है। तो हाँ, आप सुबह के टाइम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और माँ दुर्गा की पूजा जो होती है वो संध्या काल में या रात्रि काल में विशेष प्रभावी रहती है। तो संपुटित श्री सूक्त का पाठ जो आप करना चाहते हैं वह आप शाम के समय कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो एक साथ आपको 2 चीजों का प्रभाव प्राप्त होगा। दूसरी बात, एक आपको सीक्रेट बताता हूं, क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र करेंगे और संपुटित देवी सूक्त करेंगे, जब आप तंत्रोक्त रात्रि देवी सूक्त करेंगे, जब उसमें बहुत एनर्जी होती है, और उसके लिए कभी कभी जो लोग मध्य रात्रि में करेंगे उन्हें कुछ विशेष अनुभव भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र उन निगेटिविटियों से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, आपकी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, करके देखिए, लाभ उठाइए इस नवरात्रि का, और यह 12-12 पाठ का अनुष्ठान जरूर करिए। और इसके फल बताने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने किया है मेरे कहने पे, या जो राम रक्षा स्तोत्र नित्य पूजा में पढ़ते हैं, उन्हें खुद पता होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि आपके यहाँ धन की बारिश होने लगेगी या आपके कार्य अचानक से सारे संपन्न हो जाएंगे, परंतु हाँ, चमत्कार आपको दिखाई देगा। 6 महीने की आप अपनी डायरी बना लीजिएगा और कंपेयर करके वर्तमान स्थिति और भविष्य की स्थिति में कंपेयर कर लीजिएगा। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे।